हेलो फ्रेंड्स। साई कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि हमारा वीडियो में आज हम लोग का क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड टीए डीए एचआरए पीएफ नेट पे ऑन पोस्ट वाइज। फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोग फिर टीए डीए निकालेंगे, यानी कि टीए डीए एचआरए पीएफ और नेट पे। और वो हम पिछले क्लास में आपको हम बेसिक पे बताए थे कि इस पे कैसे हम लोग निकालेंगे। बट फ्रेंड, हम लोग का ये है पोस्ट वाइज, यानी पोस्ट वाइज कैसे हम लोग टी ए डी ए निकालें, किसी कंपनी में टी ए डी ए कैसे निकलता है फ्रेंड्स। तो हम लोग को इसमें निकालना है पोस्ट वाइज। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे बेसिक पे, बट हम लोग पोस्ट वाइज हम लोग ये करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनेजर का पोस्ट जिसका होगा 25%, ऑफिसर का होगा 22%, डॉक्टर का होगा 20%, अदर होगा और इतना परसेंट। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमारा एक्सेल का क्लास डे 8 है, जिसमें कि आपको यहाँ पर थंबनेल के अनुसार पता चल रहा है आपको कि सैलरी शीट हम लोग बना रहे हैं, जिसे टी ए डी ए एच आर ए हम लोग निकालने जा रहे हैं। और टी ए डी ए एच आर ए पी एफ नेट पे निकालेंगे ऑन पोस्ट वाइज और एक्सेल में। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको पी डी एफ भी मिलेगा। और ये लैब तो करके दिखा ही रहे हैं आपको हम, यानी कि तुरंत करके इसमें दिखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल साथ में हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसमें हमें निकालना है टी ए डी ए। तो हमें टी ए डी ए निकालने के लिए हम एक कंपनी ले लेते हैं जिसका नाम टाटा एंड कंपनी है फ्रेंड्स। यानी पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे फ्रेंड्स कि बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं और गवर्नमेंट जो जॉब होते थे उसमें टी ए मिलता था, डी ए मिलता था, एच आर ए और पी एफ और नेट पे मिलता था। फ्रेंड्स, हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर टी ए डी ए होता है क्या फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में भी हम आपको क्लियर कर चुके थे फ्रेंड्स। ये होता है कि हमारा जैसे कि यहाँ पे हरी है और ये मैनेजर है, जिसका सैलरी यहाँ पे 9 है, यानी कि सैलरी नहीं, इसको कहिए बेसिक पे, मूल वेतन जिसको हम लोग कहते हैं, मूल वेतन इसका 9,000 है फ्रेंड्स। तो ये कंपनी, बड़े बड़े कंपनी और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता था कि ये मूल वेतन के अनुसार, यानी कि इस बेस पे हमें टीए भी मिलता था। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी आने जाने का किराया भी मिलता था फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको हम लोग कहते हैं। फिर हमें मिलता था डियरनेस अलाउंस, यानी कि नाश्ता पानी का, जलपान का भी हमें मिलता था डियरनेस अलाउंस फ्रेंड्स। उसके बाद हमें फ्रेंड्स मिलता था एच आर ए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। यानी कि जैसे गवर्नमेंट हमारा क्वार्टर प्रोवाइड करता है, तो कितने लोग क्वार्टर में नहीं रहते हैं, एक किराए का मकान लेके रहते हैं, जिससे कोई सुविधा नहीं होने के चलते वो किराए का मकान लेते हैं। तो जब मना कर देते हैं गवर्नमेंट से, बड़े बड़े कंपनियों से, तो वो क्या करता है, उनको एच आर ए देता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस देता है। तो उसके हम लोग एच आर ए करते हैं फ्रेंड्स। पी एफ यानी प्रोविडेंट फंड, यानी रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं फ्रेंड। और नेट पे का मतलब फ्रेंड होता है बेसिक पे, टी ए डी ए एच आर ए को जोड़कर और उसमें से पी एफ को घटा देते हैं। यानी पी एफ का जो मतलब होता है कि वो हमारा जो प्रोविडेंट फंड होता है वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो जो अमाउंट होता है उसे हम लोग सैलरी कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि क्या होता है, महिंद्रा एंड एलटीडी कंपनी का बताए थे, जिसमें से बताए थे कि टीए का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, और एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, और पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। तो फ्रेंड्स, ये बड़े बड़े कंपनियां क्या करती हैं कि हमें देती हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब भी पहले देते थे, कुछ कुछ जगह पे हैं गवर्नमेंट में, बट अभी ये नहीं मिलता है। मगर फ्रेंड, ये हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस तरह का हमें डाटा बनाना पड़ेगा। तो हम डाटा बनाने के लिए एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन कर लिए फ्रेंड्स। एक्सेल को ओपन करने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि अब इस तरह का हम डाटा बनाना है। तो डाटा बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से हमारा कॉलम को काउंट कीजिए, यहाँ से हमें आई तक करना है सेलेक्ट, और तीन रो को यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। ये जो कहते हैं कि ये देना जरूरी है, बट फ्रेंड ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको कोई दूर से देखिए, यानी कि देखने से ये पता चल जाए कि हम किस कंपनी का डाटा बना रहे हैं, कि डाटा हमारा क्या है, वो हमारा टाइटल शो करे। तो इसके लिए हमें ऐसा बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 3 रो को सेलेक्ट करेंगे और हम आई तक सेलेक्ट कर लेते हैं, आई तक है। अब फ्रेंड, यहाँ पे हम मर्ज है, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे, मर्ज हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे जिस कंपनी का, मान लेते हैं टाटा एलटीडी
कंपनी। आप इसको कोई भी ले दीजिए, पटना। आप जो भी लिखना चाहते हैं और ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस कीजिए। ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करके नीचे लिख सकते हैं रिपोर्ट जनवरी 2024। ये अब ये करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट का टाइप चूज कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट में आपका लिखावट चाहिए। यानी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए डाटा, जैसे कि लगे कि नहीं हम किसी कंपनी का डाटा बना रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इसको भी हल्का बड़ा कर देते हैं कि देखने में लगे कि हाँ किसका हम डाटा बना रहे हैं। इसको बोल्ड कर दे रहे हैं, टाटा डेडी कंपनी पटना। तो ये इस तरह से हम बना लिए। अब फ्रेंड्स इसमें आप लोगो सोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो सोगो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट में जाइए, या फिर आप नेट से भी सिंबल कोई लगा सकते हैं। हम यहाँ सिंबल आपको कोई लगा के दिखा दे रहे हैं, कोई भी कंपनी का। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम वेबडिंग, इसमें से कोई लोगो ले लेते हैं कि जैसे लगे कि नहीं। आप नेट से बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिए, उस कंपनी का लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यही लगा देते हैं। एक और इसमें ला देते हैं इसी तरह का, यानी कि हमें डाटा देखने में अच्छा लगे, कि लगे कि नहीं हम किसी प्रकार का डाटा बना दे रहे हैं। कंपनी का कोई भी लोगो आप लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कलर भी आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से बाय होम में जाएंगे, और होम में जाने के बाद यहाँ से जो कलर आप करना चाहते हैं वो कलर आप हल्का कर सकते हैं। चलिए हम हल्का कर दिए। आप इसको रेड करना चाहते हैं, रेड कर दीजिए। इसको हम कर दे रहे हैं बोल्ड। चलिए ये आपका हो गया। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें लिखना है इम्प्लॉय, इम्प्लॉय नंबर, यानी इम्प्लॉय का नंबर कितना होना चाहिए। इम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम क्या है। अब इम्प्लॉय पोस्ट, एम्प्लॉय पोस्ट यानी किस पोस्ट पे है। फिर यहाँ पे बेसिक पे, बेसिक पे लिख दिए। फिर हम यहाँ टीए लिख देते हैं, डीए, एचआरए, पीएफ, और नेट पे। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देखने में, हाँ। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं कि आपको देखने में थोड़ा सा लगेगा नहीं, हाँ। अब इस डाटा को जितना तक बनाना है उतना तक लिख लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसको अपने तरह से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब कि इसको थोड़ा सा हम ऑटो फिट में कर देते हैं। यानी इस तरह से कर लिए, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ। अब ये हमारा करने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि अब हमें यहाँ पे हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे, इसको बीच में कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, आप कोई भी लिख सकते हैं, आप जो भी आप चाहते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है फ्रेंड, और यहाँ तक खींच देना है, जितना डाटा बनाना चाहते हैं उतना खींच दीजिए। अब यहाँ पर कोई भी नाम डालिए, देव, राज, अमन, रामू, अनिल, सुनील, कोमल, रानी, पूजा, रिया, ये हम डाल देंगे। अब ये डालने के बाद पोस्ट क्या है उसका, मैनेजर, DOCTO, DOCTOR, डॉक्टर, प्यून, क्लर्क, फिर मैनेजर, फिर डॉक्टर, प्यून, क्लर्क, प्यून, डॉक्टर,
ये हो गया सैलरी। आप सैलरी इसका कर दीजिए। यानी कि हमें डाटा बना लेना है फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से आप डाटा बना लीजिएगा, उसी बेस पे हम लोग को निकालना है। यानी कि ये निकालने के बाद यानी कि आप अपने तरह से जैसे डाटा डाटा जिस कंपनी में रहेंगे उस कंपनी के अनुसार अपना डाटा आपको बना लेना है कि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब ये बनाने के बाद अब हम अपने पीडीएफ की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि आपको ज़रा देखिए गौर से फ्रेंड, इसमें हमारा है कि मैनेजर तो ठीक है, ऑफिसर की जगह डॉक्टर कर दिए, और जैसे डॉक्टर की जगह पे यानी कि हम यहाँ पर पोस्ट चेंज कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो उस पोस्ट के अनुसार हमें फार्मूला बनाना है। तो उस टीए निकालने के लिए एक कंपनी तय किया कि जी टी यानी कि जो मैनेजर है उसको 25% टीए मिलेगा, जो ऑफिसर है उसको 22%, जो डॉक्टर है उसको 20%, बाकी अदर वाले को मिलेगा हमारा 18%। तो फ्रेंड्स, आपकी कंपनी है तो ये आप तय करेंगे कितना परसेंट उसको देना है। तो ये फार्मूला हमें बनाना है इस पे। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि फ्रेंड्स, फार्मूला कोई भी किसी चीज़ का फार्मूला नहीं होता है, ये डाटा के बेस से हमें फार्मूला क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए इस फार्मूला को देखते हैं क्या बनाया गया है। तो हम फ्रेंड्स, ये हमारे डाटा में देखिए मैनेजर है, ऑफिसर है और ये डॉक्टर है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम पहले ये देखेंगे फार्मूला में कि हमारा सबसे पहले पोस्ट वाइज निकालना है। जैसे कि आपको बताया है कि पोस्ट वाइज यानी हमें इस पे हमें सब चीज़ करना है, चेक करना है पोस्ट पे। तो पोस्ट पे चेक करने के लिए फ्रेंड आप देखिए कि हमारा पोस्ट किस में है। तो हमारा पोस्ट सी के 5 में है, मैनेजर। तो फ्रेंड हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इफ। अब इफ लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कॉलम यानी सी, क्योंकि सी में हमारा पोस्ट है। और हम यहाँ लिखेंगे 5, क्यों? क्योंकि 5 में हमारा मैनेजर है। सी 5 इक्वल हम लिखेंगे यहाँ पे सी 5 इक्वल यानी कि हम लिखेंगे मैनेजर। अगर सी 5 मैनेजर हो यानी कि हम इसको आपको इस फार्मूला को हटा के दिखा रहे हैं कि अगर इसमें कैसे है, तो हमारा C5 मैनेजर हो तो किसका, यानी बेसिक पे का 25%। तो बेसिक पे किस में है, तो डी में है, डी में और 5 में है। देखिए एक इसका एड्रेस और एक इसका एड्रेस, D5 का 25%। यानी अगर C5 मैनेजर हो तो हमारा बेसिक पे का कितना परसेंट, 25%। तो हमारा जो बेसिक पे है वो हमारा डी में है, इसलिए D5 और 25% लिख दें। और यही बात हमें फिर से रिपीट करना है, किसके लिए, डॉक्टर के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ C5 इक्वल DOCTOR डॉक्टर, कोमा D5 का यानी 22%। आप ये आप तय अगर अपने से भी तय कर सकते हैं। फिर लिखेंगे इफ C5 इक्वल, अब इसमें हम लिखेंगे क्लर्क, क्लर्क। अब यहाँ पर क्लर्क लिखने के बाद अब लिखेंगे D5 का यानी कि 20%, आप परसेंट। और अब हमारे पास अदर के लिए हम कोई भी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, अब कोई इफ नहीं लगेगा, केवल हम लिख देंगे D5 का 18%। अब इसके लिए इफ की जरूरत हमें नहीं है, 1 2 3 ब्रैकेट दे दिए, यानी फार्मूला हमारा हुआ इफ C5 इक्वल मैनेजर हो तो D5 का इतना परसेंट। तो ऑटोमेटिक वो चेक करेगा किसमें मैनेजर है, किसमें हमारा डॉक्टर है, किसमें क्या है, और उसके बेस पे उसको परसेंटेज आपको इसमें निकाल देगा। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि ये हमारा मैनेजर है इसलिए इसमें 25% किया। अब पकड़ के खींच दीजिए इसको,
अब वो क्या किया, अपने से वो तय किया कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर को हमारा यहाँ पे तो डॉक्टर 22% कर दिया, क्लर्क हमारा है तो क्लर्क 20%, अब बाकी प्यून का कर दिया हमारा यहाँ पे 18%। तो इस तरह से हमारा टीए निकल गया। अब डीए का उसी तरह हमारा एक फ्रेंड देखिए, उसी तरह से डीए का भी हमारा एक हमारे पास एक लिमिट लिस्ट है, यानी कंपनी लिस्ट किया कि मैनेजर को कितना देना है। तो हम डीए के लिए भी वही फॉर्मूला सेम टू सेम लिखेंगे, इक्वल इफ हमारा किस में है, मैनेजर से, तो इक्वल C5 इक्वल मैनेजर, अब ये डाल दिए, फिर कॉमा D5 का, अब इसमें 22%, उसमें 25% था, इसमें 22% है, ये कंपनी तय करेगा। इफ C5 इक्वल यानी कि DOCTOR, फॉर्मूला सेम वही है फ्रेंड, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, केवल परसेंटेज हम चेंज करेंगे। D5 का कितना परसेंट, तो इसमें 20% है तो हम 20% कर देंगे, फिर कॉमा इफ C5 इक्वल CLEAR के क्लर्क, अब इसमें हम डाल देंगे D5 का 18%, फ्रेंड अब इसमें D5 का 15%, अब जितना ब्रैकेट है खुला उतना ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इसका हमारा डीए भी निकल चुका है फ्रेंड। तो इस तरह से हम डीए निकाल दिए, फिर एचआरए निकालेंगे। तो फ्रेंड जब ये हमारा एक ही फार्मूला है तो आप इसको कॉपी पेस्ट आप कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद इंटर मार दीजिए, इंटर मारने के बाद अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब तो बराबर आ गया, तो बराबर आया तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, आप कितना देना चाहते हैं एचआरए, तो हम एचआरए में कर दे रहे हैं मानते हैं 24%, फिर इसमें डॉक्टर को कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, डॉक्टर को हम कर दे रहे हैं 22%, फिर हम यहाँ पर इसको 18 ही रहते हैं और इसको हम कर देते हैं 14%। अब इंटर मारिए, देखिए ये चेंज हो गया, यानी कि फिर इसमें भी हम परसेंटेज को चेंज कर देते हैं, यानी मैनेजर को हम चले 22% रहने देते हैं, और यहाँ पे यानी फार्मूला वही है तो हम क्यों ना कॉपी पेस्ट कर दें, इसको 18 कर दे रहे हैं, इसको 15 कर दे रहे हैं और इसको हम 10 कर दे रहे हैं, यानी कि आप इस तरह से टाइम की बचती होगी निकाल सकते हैं कॉपी पेस्ट से। देखिए फ्रेंड ये निकल गया। अब क्या होता है लास्ट में कि हमें ये बेसिक पे को, टीए को, डीए को, एचआरए को जोड़ना है और पीएफ को घटाना है, तब जाके हमारा नेट पे होगा। तो हम लिखेंगे इक्वल बेसिक पे प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए माइनस पीएफ, यानी कि इनका, सॉरी G5, इंटर। लिख देते हैं, आपको सस्पेंस है तो, इक्वल यानी कि हमारा इक्वल है D5 प्लस, फिर हमारा E5 प्लस F5 प्लस G5 माइनस H5। अब इंटर मार दीजिए, देखिए यानी कि उसका पूरा, यानी कि सैलरी पूरे मंथ का उसका सैलरी इतना है, यानी कि उसका 30,000 था, जिसमें कि आपका उसको 7,500 टीए मिला, 6,600 डीए मिला, 7,200 एचआरए मिला, यानी मिलाकर उसका पूरा सैलरी इतना हुआ है, 44,700 रुपया हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम टीए डीए निकालेंगे, यानी फार्मूला भी देख लीजिए सेम वही फार्मूला है, केवल हम लोग परसेंटेज को चेंज किए हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोग पूरा सैलरी स्लिप बना सकते हैं, और सैलरी स्लिप बनाने के साथ हम वर्कर का पूरा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर वॉर्डर लगाकर अरेंज कर सकते हैं, जैसा बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको आप चाहते हैं कि और अरेंज करें, इसमें हम थोड़ा सा और डिजाइनिंग करें, तो आप यहाँ से कोई भी कलर करके आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे डिजाइनिंग भी कर सकते हैं।
आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट का यानी कि जो ये नेट पे है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। नेम का कलर चेंज करना चाहते हैं तो नेम का कलर चेंज कर सकते हैं। यानी अपने अनुसार ये कोई भी चेंजिंग आप इसमें कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना डाटा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो सब था कि पोस्ट वाइज निकालना है, टाटा एंड कंपनी का जो भी हम निकाले हैं वो आपको दिखा दिए कैसे निकलता है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं किसी कंप्यूटर सेंटर में अगर हमें जॉब मिलता है तो कंप्यूटर सेंटर में हमें क्या निकालने को मिलेगा फ्रेंड। तो कंप्यूटर सेंटर में निकालने के लिए हम लोग कभी किसी कंप्यूटर का हमें डाटा बनाना पड़ेगा। यानी कंप्यूटर का डाटा का मतलब कि कंप्यूटर में कैसे निकालेंगे, क्या क्या होगा। तो डाटा ऑफ एनी कंप्यूटर सेंटर, यानी क्या किसी भी कंप्यूटर सेंटर का। जैसे कि हम मान लेते हैं कंपनी लिए, जो भी कंपनी कंप्यूटर का नाम है, नाम हो गया यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कोर्स, ड्यूरेशन क्या है, फ़ी क्या है, बैच क्या है, इंस्टॉलमेंट प्लान कितना का है, उसका पे हमारा उसमें पेड किया कि नहीं पेड किया वो हम इसमें बनाएंगे। अगले क्लास अगले हम लोग को वीडियो में देखना है, बनाना है। और इसको मैं कैसे निकालना है ये भी आपको बताएंगे। तो इस कंप्यूटर वाले डाटा को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हमारा अगर अभी तक से चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी, हर एक एक टॉपिक हम आपको बताते जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं एडीसीए का पूरा कोर्स कंप्लीट इसमें करवाएंगे फ्रेंड्स, जो कि हम एक्सेल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और एक्सेल जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोग पावर पॉइंट पढ़ेंगे, फिर एक्सेस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इसको हमें देखने के लिए यानी कि हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।